हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 व्लॉग से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने अपना फ़ोन घुमा दिया था वियतनाम में। तो आज आई एम फाइनली गोइंग टू टेक अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन और मैं आपको बताने वाली हूँ उस मनहूस दिन के बारे में जिस दिन ये सब हुआ था। ये था हमारा डे 3 ऑफ वियतनाम ट्रिप एंड इस दिन हम जाने वाले थे डे टूर निनबिन पे। एंड इसका हमने टूर ऑलरेडी बुक कर लिया था ओल्ड क्वार्टर में एक ट्रैवल एजेंसी, हमने ऑनलाइन नहीं बुक किया था। एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 850 VND पर पर्सन विच इज़ अराउंड 3100 इंडियन रुपीज़। तो पर पर्सन क्योंकि 850 के था तो हमने आधा एडवांस कर दिया था एंड बाकी का जो आधा बचा हुआ था वो हमको डे ऑफ द ट्रिप पे ही ड्राइवर को पेमेंट करना था। तो आप सोच रहे हो कि मैं इतना सब डिटेल्स आपको क्यों बता रही हूँ, तो दिस विल कम लेटर, आप पता चल जाएगा मैं क्यों बता रही हूँ। हम बहुत ही जल्दी उठ गए थे उस दिन, हम 7 बजे रवाना हो गए थे फॉर द ट्रिप। एंड हेलोंग बे की तरह ये भी 2 घंटे का लगभग जर्नी था फ्रॉम हनोई। मेरा पहला स्टॉप था होआलू में जो एम्परर का टेम्पल है। मतलब वहाँ पे जो टेम्पल है वो एक्चुअली एम्परर को डेडिकेट किया गया है, अनलाइक नॉर्मल टेम्पल्स जो हम देखते हैं जो गॉड्स को डेडिकेट किया जाता है। सो गाइस, आप चाहे किसी भी टूर एजेंसी के साथ क्यों ना जाओ, आपके पास ये टेम्पल पे पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो आपका बस आपको 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ सकता है, फ्रॉम वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर अ साइकिलिंग टूर। तो वहाँ से आपको साइकिल्स मिल जाएंगे एंड आप बाकी का जो 2 किलोमीटर का रास्ता है वो आप साइकिल से आ सकते हो, एंड विच इज़ अ वेरी सीनिक रूट एंड इट इज़ अ रिकमेंडेड वे टू एक्चुअली सी द एंटायर सिटी। बट मेरे जैसे अगर आप हो गए कि आपको साइकिलिंग नहीं आता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंड ऑप्शन विच इज़ कि आप बस पे ही रुक जाओ एंड बस ही आपको टेम्पल के पास में जो पार्किंग एरिया है वहाँ तक छोड़ देगा। तो हम वहाँ पे गए एंड फर्स्ट हम गए, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसके लिए आपको 200-300 स्टेप्स चढ़ने होते हैं ऊपर। एंड ऑनेस्टली दैट द व्यू फ्रॉम देयर वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल हम गए वहाँ पे। पहले हम व्यू पॉइंट गए एंड फिर हम टेम्पल गए एंड टेम्पल बहुत ही सुंदर था, हमने बहुत सारे वीडियोज़ एंड फोटोज़ लिए वहाँ पे। तो चालू है ये यहाँ पे टेम्पल घूमने के बाद हम गए रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम लोग का बुफे लंच होने वाला था। एंड यहाँ पे लंच काफ़ी अच्छा था, इट वॉज मच बेटर दैन द क्रूज लंच दैट वी हैड द अदर डे। तो यहाँ पे हमने लंच किया एंड देन हम लोग जा रहे थे अपने अगले स्पॉट पे विच वॉज ट्रैंगन। तो ट्रैंगन एक रिवर है निनबिन पे एंड यहाँ पे हम लोग का 2 घंटे का बोट टूर होने वाला था। तो यहाँ पे रिवर में ही इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है और बहुत सारे केव्स है, टोटल 48 केव्स है इनफैक्ट, बट ओनली आई थिंक 9 to 12 ऑफ देम आर एक्सेसिबल वाया बोट। तो आपको पूरा ये जो टूर है ये बोट से ही करना पड़ता है, दिस इज इंक्लूडेड इन द निनबिन डे टूर। तो हम यहाँ पे जा रहे थे एंड यहाँ पे हम बोट टूर करने वाले थे एंड ऑल्सो Trangan is one of the UNESCO heritage sites and it is also the place where King Kong जो है उसका शूटिंग हुआ था। तो दिस वॉज अ वेरी स्पेशल प्लेस एंड दिस वॉज ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे मैंने अपना फ़ोन लास्ट देखा था। ये जो बोट टूर था इसमें बोट में टोटल 4 जन बैठ सकते थे। तो हमारे साथ 2 और फॉरेनर्स थे जो हमारी बस टूर में ही थे, तो वो लोग भी हमारे साथ बैठे हुए थे। एंड बोट टूर का स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे मतलब 2-3 तो बहुत अच्छे अच्छे केव्स हम घूम भी लिए। 4 केव्स थे टोटल। हाँ। और एक पॉइंट था जहाँ पे सब बोट रोक के फोटो खिंचा रहे थे, ठीक है। तो वो फोटो हम लोग के पास था नहीं, वो था वो 2 फॉरेनर्स के पास। हाँ। और उनके पास कैमरा अच्छा था इसलिए मैंने बोला था कि फोटो हाँ, खिंचा उनके लेते हैं। पास उनका फोन का कैमरा बेटर था तो उनके फोन से हमने खिंचा लिया वहाँ पे, बट फिर हमने लिया नहीं वो फोटो। हाँ, और फोटो लेने के लिए फ़ोन भी नहीं बचा। सो गाइज, वाइल आई कंटिन्यू टेलिंग यू माई स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल टूर भी देना चाहती हूँ इन केव्स का, बिकॉज दीज केव्स आर बेसिकली वाई पीपल ऑफ फॉर दिस टूर एंड दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस रिवर। एंड यहाँ पे आपने बहुत सारे व्लॉग्स या इंस्टाग्राम पोस्ट में भी देखा ही होगा कि
ऐसे केव्स हार्डली आपको कहीं भी मिलेंगे इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे बहुत ही नैरो पैसेजवेज बने हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइमस्टोन फॉर्मेशंस। एंड ये फॉर्मेशंस इतने नीचे तक आते हैं कि आपको काफ़ी बार तो बहुत झुक झुक के रहना पड़ेगा अपने बोट में, एंड यू कैन इवन टच देम। तो डेफिनेटली रेकमेंड दिस एंटायर बोट टूर टू एवरीवन हु इज़ विजिटिंग वियतनाम। एंड हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, एंड हमने इससे पहले लाइफ में ऐसे केव्स कभी नहीं देखे कहीं भी। एंड इसमें से इनफैक्ट एक केव तो 1 किलोमीटर लंबा। एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे 2 पहाड़ है ऐसे करके और एक वैली है, मतलब एक तरीके से बहुत सीनिक पॉइंट था। तो उस टाइम पे मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, बट वो पूरा व्यू नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा रेंज नहीं आ रहा था हाथ का। और इसके फ़ोन पे सेल्फी स्टिक लगा हुआ था मेरे फोन जिससे हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, वो सेल्फी स्टिक पूरा यूज किया हुआ है हम लोग ने। हाँ, लेकिन कभी उस कभी trip पे तो एक दो बार उसने धोखा भी दिया है कि थोड़ा घूम। अब वो उतना चीज दिमाग में था कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे हुआ है। हाँ, वो जो बोट चला रही थी वो औरत हमको बता रही थी कि यहाँ पे किंग कॉन्ग का शूटिंग हुआ है, तो हम देख रहे थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर मोहित ने जब बोला कि उसके फोन से अच्छे से वीडियोस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो और वो एग्जैक्ट वीडियो है हम लोग के पास। हाँ, वो जिस वो टाइम मैं पे ये डाल मेरे को दूंगी। सेल्फी दे रही है, वो मैं सेल्फी डाल स्टिक। इसी टाइप का लैंडस्केप पूरा कितना बड़ा है, देखो। मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं, तुम्हारा फ्रंट कैमरा अच्छा होगा। और फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने दे दिया अपना फोन सेल्फी स्टिक की, तुम ठीक है मेरे फोन से ले लो। तो हाँ, मैं लिया। तो मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे को जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या पूरा करूंगा, वाइड एंगल व्यू नहीं आ तो रहा। मैं कर रहा सेल्फी स्टिक लूंगा ऐसे करके, और ये ऐसे नीचे करके लूंगा मैं सेल्फी स्टिक, ताकि ऊपर का व्यू आए। वो सेल्फी स्टिक बाहर चली गया बोट के, तभी भी ठीक था। अब मेरे को था अच्छा ये ऐसे व्यू है, इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे ही मैं चेंज करने गया, टक करके गिरा वो, और उसके बाद मैं हैंग हो गया और मैं चहलने लग गया कि यार बोट रोको बोट रोको बोट रोको। वो जो पीछे जो, और मैं तो पूरा ट्रॉमा में चली ये तो गई तुम्हें थी। विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही में गिरा है। मेरे को पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि गिरा है, शायद इधर ही कहीं कोने में पड़ा हुआ होगा, नहीं गिरा होगा, ठीक है। तो मैं एकदम चुप, एकदम स्टैचू बन के बैठी हुई थी बिगनिंग में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और इधर पूरा पैनिक हो रहा है, ये पूरा पैनिक हो रहा है। बोट वाली कुछ कुछ बोल रही है, बोट वाली मुझे समझ ही नहीं भाई, आ रहा। बोट वाली को तो ना यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कम्युनिकेशन का, कि जब मैंने बोला उसको बोट रोकने के लिए, वो बोल रही हाँ ऐसे करके, फिर बोट चला रही है। हम मैंने फोन गिर गया, उसको फोन समझ ही उसको नहीं मैं आ रहा। इंग्लिश में समझा रहा हूँ, उसको मैं फिर सब साइन लैंग्वेज में समझाया, तब उसको समझ में आया कि फोन गिर गया है। तब वो रोकी, जब वो रोकी तब पीछे से और 3-4 बोट आ रहे थे, वो ठोक के उनको आगे कर दिए। तब तक ये लोकेशन जो है कि अच्छा ये फोन गिरा होता, मेरे को थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन जब तक वो ढकेली किया और साइड में हम लोग फेंका गए, साइड में चले गए, उसके बाद हम लोग को दिमाग ही नहीं था कि लोकेशन कहाँ था। पहला बात तो ये लोकेशन का है, दूसरा बात ये हुआ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हम लोग, कैसे करेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत स्विमिंग भी आता है, लेकिन क्या ये वो भी बोल रहा था कि आईफोन का जो फीचर होता है फाइंड माय फोन, उससे ढूंढो। वहां पे मैं कहाँ से ढूंढूं, फाइंड माय फोन पे मेरा फोन था ही नहीं, ठीक और है। ऊपर से मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, सिर्फ उसके जो बोट चला रही थी उसके फोन में वो नेटवर्क आ रहा था, ठीक है। तो वो पहली बात तो ये वो फोन करने का जो हेल्प करने का चीज था वो बाद में आया। पहले मैं देख रहा हूँ अच्छा ठीक है इसमें कूदू की नहीं, और फिर ये पीछे से चालू कर दी रोना, और सब लोग रो रहे, और यहाँ साइड से सब लोग जो बोट जा रहे हैं सब हंसे जा रहे हैं, क्या हो गया सब अपना एग्जाम्पल सेट हो बता गया। बस कंडक्टर वालों ने बोला था कि इंडियन ज्यादा फोन गिराते हैं, और हम लोग ने एग्जाम्पल सेट कर दिया, मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। वो फोन गिर गया, और उसके बाद जो रोना धोना चालू हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हम वो ये जो फ्लैप्स है जिससे बोट चलाते हैं, उससे मैं देख रहा हूँ यार कि तो भाई हाइट तो अच्छा खासा है, कम से कम बहुत डीप था वो, हाँ 12-13 मीटर तो होगा, 12-13 मीटर फीट नहीं, हाँ फीट 12-13 फीट तो होगा कम से कम। 6 फीट का मैं नहीं, ये तो अंदर तो नहीं जा पाऊंगा फिर, समझ और नहीं हम आ लोग रहा। इतने एडवांस स्विमर्स है नहीं कि और वो उसका उतना पानी confidently इतना कर- धुंधला है हाँ। कि अगर आप मतलब
अगर 5-6 सेंटीमीटर भी अगर अंदर जा रहे हो तो आपको दिखेगा ही नहीं कि वो जो जहाँ से आप मेजर कर रहे हो कि वो कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा अंदर। छे कितना डीप है एंड ऑल। तो फिर बोट जो चला रही थी उसने किसी से बात करवाया, राइट? हाँ, उसने फिर फ़ोन किया और वो पहले तो 15-20 मिनट तक फ़ोन पे थी। वो अपने लैंग्वेज में बात कर रही थी, वियतनामीज में। मेरे को लग रहा था कि वो हेल्प करना चाह रही थी, वो सही में हेल्प करना चाह रही थी, ठीक है। उसने फ़ोन पे बात कराया और जो बंदी थी वो इंग्लिश में बात कर रही थी। जो अदर एंड में थी वो बोल रही थी कि हम लोगों का यहाँ पे हेल्पिंग सर्विसेज है, लेकिन वो हेल्पिंग सर्विसेज के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 मिलियन नहीं 300K फॉर 1 आवर सर्च एंड मतलब वो लोग 1 घंटा ही पानी में सर्च करेंगे और उसके लिए उनको 300 के कैश चाहिए एट द स्पॉट। बट हमारे पास कैश तो था नहीं। अरे हम लोग बोट पे चढ़ने से पहले ही कैश नहीं लिए थे, बस में लड़ाई कर रहे थे, कैश नहीं है किसी इंडियन से। तो और वहां पे अभी मैं आपको बता कोई इंडियन को हेल्प नहीं कर रहा है, कोई इंडियन को हेल्प नहीं कर रहा है। वो तो नहीं कर रहा है। सबसे ये तो फैक्ट बात है, कोई इंडियन को हेल्प नहीं कर रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको क्यों बताया कि ये 850K जो है पेमेंट करना था उसी दिन। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि उसी दिन पेमेंट करना था और मैंने वो पैसे अलग से रखे हुए थे, बट वो लेना ही भूल गई थी। वो था ही नहीं। तो हमारे पास कैश नहीं था, हमारे पास था कार्ड, ठीक है। और वहाँ पे जो जहाँ से हम बोट लिए थे वहाँ पे देयर वाज एन ATM, ठीक है। बट कैश एट दैट पॉइंट हमारे पास बिल्कुल नहीं था। ऑलमोस्ट आई थिंक 100K के आसपास था बस। हाँ, बहुत ही मिनिमम था, मतलब उनको देने लायक कैश हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग समझा रहे थे। पहले तो ये समझाया, बहुत देर तक ये समझा रहा था फ़ोन पे उसको कि हमारे पास कैश नहीं है, हम कैसे देंगे उनको, ठीक है। फिर वो हेल्पर लोग आ भी गए थे उधर, वो लोग आ भी गए थे, ठीक है। वो ढूंढने के लिए पता है क्या लेके छन्नी लेके आए, छन्नी इतना साइज का छन्नी लेके आए थे। एंड आई वाज लाइक ये लोग अगर 1 घंटा सर्च भी करेंगे ना तो उससे अगर सर्च करेंगे तो वो नहीं मिलने। और एक और क्लॉज है कि 1 घंटा सर्च कर लिया, नहीं मिला तो पैसा देना पड़ेगा। 1 घंटा के ऊपर सर्च किया तो आपको ऑलमोस्ट 1 मिलियन देना पड़ेगा। 1 मिलियन तुम्हारा वो वियतनामीज डोंग देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर सर्च किया तो 1 मिलियन 1 घंटा का अप्रोक्सीमेटली देना पड़ता है। 4 बंदे आए थे वो 4 बंदे एक चीज ना समझ पाए। उनको फोन से समझाया कि भैया पैसा इतना है, आप फोन निकालो, फोन रख लेना, वहां तक चलना, मैं आपको दे दूंगा, आप डबल कैश ले लेना, 600 के ले लेना, अभी के लिए सर्च चालू करो। आधा घंटा तक वो लोग कैसे थे, ये जैसे ये बोट है, ये ऐसे करके बैठे हैं, वहां से एक गांजा बना के दे रहा है पूरा एक ठो, और ये गांजा हंसे जा रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता से मतलब था, बस उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि फोन गिरा है। उनको आई डोंट थिंक अगर हम उनको कैश उस टाइम हमारे पास होता और दे भी देते ना तो वो लोग बस ऊपर से सर्च करते, जैसे तैसे 1 घंटा बीत जाता एंड देन वो लोग चले जाते अपना पैसा लेके। आई थिंक ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो गया था और हम एक ही स्पॉट पे रुके हुए थे और वो लोग भी हमारा हेल्प नहीं कर रहे, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। एंड जो हमारे साथ जो 2 फॉरेनर्स थे वो लोग भी अभी बोलने लगे कि हमारा तो बस भी है, हमारा ये लास्ट स्पॉट नहीं है, यहाँ से हम लोग को आगे जाना है एंड अगर हमने लेट किया तो बस हमको छोड़ के भाग जाएगा, विच वॉज वेरी ट्रू। तो फिर और मतलब 10-15 मिनट देखने के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं यार ये नहीं मिलने वाला। और इतनी देर तक वो फोन पानी में मिलता भी तो मैंने मोहित को बोला कि भाई ये मिल भी जाएगा ना तो ये चलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाला, हमारा बस छूट जाएगा तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। निन बिन जहाँ पे वो बोटिंग हो रहा था वो इतना रिमोट लोकेशन पे है, उसके आसपास कोई होटल नहीं है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। वहां से निकलना बहुत मुश्किल, वहाँ ये सब देखना है। अब ये सोच रहे कि अच्छा वापस हनोई में होटल बुक था, हम लोग को बस नहीं मिलता वहाँ से, हम लोग वापस कैसे आते, तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। और वो फिरंगी वो फॉरेनर्स लोग भी अलग परेशान किए हुए कि नहीं मेरे को जाना है, जो कि ठीक है। वो मेरे पैनिक हो रहा था कि हम क्यों यहाँ पे फंसे हुए हैं फालतू में। तो फिर उसके बाद वो बस वाले का 2-3 बार कॉल आया था, फिर हम लोग निकले वहाँ से। और मैंने तभी भी एक लोकेशन डाल दिया था अपने पे कि अगर फिर से अगर कभी मौका मिलेगा तो एक बार स्कैनिंग। और वो देखो वो साले वो जो सर्च नहीं किए
जब हम लोग निकल रहे थे वो लोग भी निकलना चालू कर दिए। वो वहाँ पे एक डंडी गाड़ दिए कि भाई रात में आके हम लोग ढूंढेंगे और फोन मिलेगा तो अपन में ले लेंगे। लेकिन फोन घंटा तुम लेके भी क्या उखाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ एप्पल नहीं में तो कर कुछ भी नहीं कर पाओगे, पाओगे। कुछ नहीं। पूरा वहाँ पे पूरा मेरा लॉक किया हुआ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। एंड इनफैक्ट मुझे भी अगर फोन मिल जाता, आई डोंट नो उसमें से मैं क्या ही रिकवर कर पाती, तो कोई फायदा नहीं था। इसीलिए फाइनली वी गेव अप एंड वी वर लाइक नहीं भाई, फोन छूटा है, कम से कम हम यहाँ पे छूट गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग गिव अप कर दिए एंड हम चले गए वहाँ पे जहाँ से हमने बोट टूर स्टार्ट किया था। एंड वहाँ पे जाके हम लोग को रियलाइज़ हुआ जब हम बस पे पहुँचे कि बस के सारे लोग, सिर्फ हम 4 जो थे उस बोट पे, उनके लिए वेट कर रहे थे। एंड पता नहीं वो लोग कितनी देर पहले पहुँच गए थे। एंड जो हमारा टूर गाइड था उसको पता था ऑलरेडी कि हम लोग क्यों लेट है, तो उसने सबको एग्जाम्पल भी दे दिया कि फिर से एक इंडियन कपल ने यहाँ पे अपना फ़ोन गुबा दिया है, तो आप लोग केयरफुल रहना। तो सही में बहुत ख़राब लग रहा था यार, बहुत गंदा फीलिंग आ रहा था। एंड पूरा उस टाइम तो पूरा टाइम हम लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ मतलब बात ही नहीं कर रहे थे, कुछ देख ही नहीं रहे थे। एंड इसके बाद इनफैक्ट एक और स्पॉट बचा था विच वॉज मुआ केव, जो कि एक 5 मतलब आपको आई थिंक 500 स्टेप्स चढ़ने होते हैं एंड देयर इज़ एन अमेजिंग व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। बट ऑब्वियसली हम लोग को मन नहीं था वहाँ पे जाने का, तो बस वहाँ पे जाके जब रुका भी तो हम लोग वहाँ घूमने नहीं गए। एंड बस में से सारे लोग उतर गए एंड वो लोग वहाँ चले गए। एंड हम लोग के दिमाग में इनफैक्ट अभी एक अलग टेंशन था कि हम लोग को तो इसको पे भी करना है, लाइक जो टूर गाइड है उसको बाकी का जो हमने एडवांस किया था 850 के, बाकी का 850 के हमको उसको पे करना है। वी डिड नॉट हैव कैश। थैंकफुली मेरे पास मेरा कार्ड था जो कि मैं लेके आई थी। बट मेरे को एक और चीज़ जो है स्ट्राइक किया उस टाइम कि मेरा जो कार्ड का पिन है वो मैं यूजुअली याद नहीं रखती हूँ, लाइक आई कांट मेमोराइज इट। तो मैं अपने फ़ोन के जो नोट्स का ऐप है उसमें मैं लिख के रखती हूँ। एंड मेरा फ़ोन तो गया एंड मेरे पास सिर्फ मेरा ही कार्ड था, मोहित का कार्ड हम लोग लेके नहीं आए थे। तो नाउ आई हैड अ बिगर प्रॉब्लम कि मेरे पास मेरा कार्ड है पर मेरे को उसका पिन याद नहीं है। तो इवन अगर एटीएम मिल भी जाता है वहाँ पे तो मैं कैसे निकालूंगी कैश, तो मतलब वो अलग टेंशन था। अभी हमारे पास कार्ड के अलावा जो है $20 था USD, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन था। बट $20 अगर आप वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करोगे तो इट्स अराउंड आई थिंक 500-600 के, ठीक है। बट हमको उसको पे करना था 850 के। सो वो भी मतलब दैट वाज नॉट इनफ। तभी भी मतलब वी वर लाइक कि ठीक है अगर उसका ही कन्वर्ट कर ले तो जैसे जैसे हम कुछ कर लेंगे, हम उसको बोलेंगे बाद में दे देंगे और समथिंग। तो हम वहाँ पे उतरे, हुआलू जो है सिटी, वहाँ पे उतरे। एंड वहाँ पे देयर वर 2 ऑप्शंस, या तो आप मुआ केव घूमने चल जाओ या फिर आप यहीं पे जो है टाउन है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर टाउन है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे कोई कैफ़ेज़ में जा सकते हो। तो हम लोग वहाँ पे उतरे क्योंकि वहाँ पे एटीएम था। एंड हम लोग वहाँ से जा रहे थे। ऐसे तो बहुत ही सुंदर था, हमने फ़ोटोज़ भी लिए कुछ बट अगेन वी वर नॉट इन दैट माइंड सेट कि हम एक्सप्लोर करें इस जगह को। तो हम एटीएम पे गए एंड एटीएम पे जाके पहले तो आई वॉज जस्ट क्लूलेस कि मतलब मुझे कैश निकालना है बट मुझे पिन याद नहीं है। तभी भी मैं जाके वहाँ पे 2 बार तो ऐसे ही रैंडम मतलब जस्ट गैस करके मैंने पिन डाला एंड वो गलत था, कैश नहीं निकला। मीनवाइल मैं बाहर आ गई। अब सेकंड ट्रायल के बाद अगर मैं 3rd बार भी गलत पिन डाल दूंगी तो वो लॉक हो जाएगा एंड वो फिर 24 आवर्स में नहीं एक्सेस कर सकती, ऐसा कुछ रूल होता है, राइट। तो इसलिए मैं सेकंड टाइम के बाद मैं बाहर आ गई। आई वाज लाइक कि नहीं अभी पैनिक करके कुछ भी नहीं करना है। तो बाहर आ गई और बाहर आके मैं देखती हूँ मोहित वो $20 लेके कहीं और ही चला गया एक्सचेंज, मतलब वो ढूंढने गया है कि कहाँ पे हम लोग को ये कन्वर्ट करके वियतनामीज डॉग मिल जाए। वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो दिख ही नहीं रहा है मुझे कहीं पे। एंड मेरे पास तो फ़ोन नहीं है कि मैं उसको कॉल करूँ या कांटेक्ट करूँ। तो आई वाज लाइक कि क्या करना है अभी मेरे पास। मैं यहीं पे रुकती हूँ और मैं सोच रही थी, मैं बहुत सोच रही थी और मुझे बस ऐसे मतलब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद था कि क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं मेरे पिन में। तो भगवान का नाम लेके मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम अंदर गई एटीएम में एंड आई जस्ट पुट द पिन एंड थैंकफुली
उस टाइम निकल गया कैश, इट वॉज द राइट पिन। आई वॉज लाइक फ्यू, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, एक तो प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व हुआ। एंड उस जब तक मैं बाहर आई मोहित भी आ चुका था एंड मैंने उसको दिखाया कि कैश निकल गया, तो ही वॉज ऑल्सो रिलीव्ड कि कम से कम हम ये टूर का पैसा तो दे देंगे। तो फिर हम वापस आ गए, अराउंड 8 साढ़े 8 बजे हम पहुँचे थे। एंड फिर हम सीधे गए एक शॉप में जो कि एक स्टोर था। बिना फ़ोन के दूसरे कंट्री में रह तो नहीं सकती 7 दिन, तो आई डिसाइडेड कि फ़ोन ख़रीद लेते हैं आज ही के आज, बिकॉज हम लोग को अगले दिन दनांग जाना था। एक्चुअली हम लोग का ऑलरेडी बस बुक था, तो हनोई से ही वी डिसाइडेड कि हम लोग फ़ोन ख़रीद लेंगे। तो हम शॉपडंग बोल के एक स्टोर में गए थे, उसका बैग अभी तक मेरे पास है। तो इस स्टोर पे गए थे एंड ये एक एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, तो मतलब विच मीन्स बेसिकली आपको यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा मॉडल। एंड यहाँ पे एक और फ़ायदा था कि ये लोग वैट रिफंड जो होता है, जो कि आप दूसरे कंट्री में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ अप्लायंसेस या कुछ ख़रीदोगे तो उसके लिए आपको वैट रिफंड मिल सकता है एट द एयरपोर्ट, बट फॉर दैट यू हैव टू फिल अ फॉर्म, ठीक है। तो दीज गाइज वेयर मतलब इनके रिव्यूज़ में लिखा हुआ था दैट दीज गाइज हेल्प आउट विद द वैट रिफंड। तो इसीलिए हम उसी स्टोर में गए एंड वहाँ पे जाके हमको पता चला कि इनके पास अभी नया मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे स्टोर से मंगाएंगे एंड फॉर दैट दे नीडेड सम टाइम लाइक हाफ एन आवर 1 आवर। तो उसी बीच में हम फिर डिनर करने चले गए पिज़्ज़ा 4 पीस रेस्टोरेंट जो कि सामने ही था स्टोर से। तो वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खा लिया एंड फिर हम गए स्टोर पे एंड वहाँ पे जाके हमने लिया iPhone 15। मेरे पास iPhone 13 था इससे पहले, बट आई थॉट कि iPhone 13 फिर से लेने से अच्छा है, मुझे 1-2 साल में अपग्रेड करना ही था। तो आई वॉज लाइक कि कुछ और पैसे लगा के iPhone 15 ही ले लेती हूँ। तो उसी फ़ोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट हाँ उसी दिन मैंने फ़ोन ख़रीद लिया एंड फिर होटल में वापस जाके आई हैड टू सेट इट अप कम्प्लीटली। थैंकफुली मैं अपना मैकबुक लेके गई थी जिसमें एप्पल आईडी वगैरह लॉग्ड इन था, तो आई वॉज एबल टू सिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट जो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थे लास्ट 3-4 महीने के आफ्टर लाइक आई थिंक फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, वो बैकअप नहीं था। आई मीन आई वॉज स्टूपिड कि मैंने बैकअप नहीं किया था उसको, एंड सो आई लॉस्ट ऑल ऑफ देम। The next day. तो मिलते हैं सर, यहाँ पे ट्रेड ऑफ ये है भैया। सो वी एक्चुअली वेंट टू द बस स्टैंड एंड हमने वहाँ से बस लिया टू ओल्ड क्वार्टर एंड वहाँ पे हमारा पहला स्टॉप था द नोट कॉफ़ी, विच इफ़ यू डोंट नो इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट फेमस कैफ़े इन हनोई। एंड दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं टू ट्राई द एग कॉफ़ी एंड हमने भी एग्जैक्टली वही किया। वी ऑर्डर्ड एन एग कॉफ़ी एंड अ कोकोनट कॉफ़ी एंड हम ऊपर जाके बैठ गए। एंड अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे as the name of the cafe itself suggests, यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते and they write small notes and they paste it on the walls। and पहले तो walls था but अभी तो हर जगह पे it's pasted, so it's really amazing। you get to see all these messages written by travelers from around the world। लेक के बगल में। ओहो, अरे अंग्रेजन। लेक है इधर। उसके बाद हम थोड़ा सा होर्न कियम लेक के आसपास चिल किए, विच इज़ राइट अक्रॉस नोट कॉफ़ी। एंड देन वी वेंट टू सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल, विच इज़ द बिगेस्ट चर्च इन हनोई एंड इट्स लाइक अ 15 minutes वॉक फ्रॉम दिस प्लेस। एंड फिर वी also had some banh mi from a nearby shop which was apparently quite famous। तो वहाँ पे हमने बान मी खाया एंड देन वी एंडेड द डे विथ सम नारियल पानी और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्टूल्स होते हैं जहाँ पे बैठना होता है। So I hope you guys enjoyed the vlog. This finally sums up the entire story behind how I lost my phone in Vietnam. And while it was a very traumatizing incident for me,
ट्रॉमेटाइजिंग इसलिए नहीं क्योंकि फ़ोन गुम गया, आई मीन फ़ोन तो मैंने ख़रीद लिया, बट वो फ़ोन में जितने मेमोरीज थे जो कि बैकअप नहीं थे, उसके वजह से आई वॉज डेवस्टेटेड. बट नाउ इट्स बिन मोर देन अ मंथ एंड आई हैव मूव्ड ऑन. So yeah, stay tuned for the next vlog. Agla vlog is actually going to be a continuation of the Da Nang vlog which I had uploaded earlier. So stay tuned and bye.